नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये फ्रांस की नागरिक हैं। इनकी चीख बता रही है कि भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई उड्डयन मंत्री नहीं है, न कोई राष्ट्रपति है, न कोई अदालत जो ये कह सके कि एक कंपनी की ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त के बाहर है। महान मोदी के, महान भारत के, महान भक्तों के पप्पा की पूरी कलई उतर गई है। ये बाजा बजाते हैं कि हमारे पप्पा अमेरिका से नहीं डरते। देखो, ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेल के आगे नहीं झुके। पाकिस्तान बांग्लादेश की तो हमारे सामने कुछ हैसियत ही नहीं। दुनिया में मोदी का रौला है, रौला। लेकिन हकीकत देखिए, भक्तों के पप्पा को एक हवाई जहाज कंपनी ने पानी पिला दिया। भक्तों, देख लो अपने पप्पा के 56 इंची सीने की असलियत। उनमें इतनी हैसियत नहीं है कि एक विमान उड़ाने वाली कंपनी के पर कतर सकें, उसे सजा दे सकें, उसकी मनमानी पर लगाम लगा सकें। पूरी दुनिया इंडिगो का तमाशा देख रही है। भारत के यात्रियों की छोड़िए, विदेशी मेहमान तक इंडिगो के काउंटर पर चढ़ बैठे चिल्ला रहे हैं कि हमने पैसे देकर तुमसे टिकट खरीदे हैं, हम नहीं रहना चाहते तुम्हारे देश में, बकवास हो तुम, हमें फ्लाइट से वापस अपने देश जाना है। तुम अपने यहाँ का कूड़ा करकट संभालो, हमारा तो बस लौटने का इंतजाम करो। यह है विश्व गुरु के राज में भारत की हालत। आंखें मलिए हुजूर, क्या तमाशा बना दिया है आपने देश को। कब तक हकीकत से मुंह चुराते रहेंगे। दरअसल हमने और आपने, हां आपने जिसे देश चलाने के लिए चुना है वो एक बहुरूपिया है। कभी चौकीदार बन जाता है, कभी प्रधान सेवक बन जाता है, कभी सेवा तीर्थ नाम रख लेता है। अगर वो नहीं बन पाता है तो एक संवेदनशील, सचेत, सुचिंतित और समझदार प्रधानमंत्री, जिसकी कुर्सी पर आपने उन्हें बैठाया है। एक हवाई जहाज कंपनी ने एक हफ्ते से लाखों मुसाफिरों की जिंदगी नर्क बना रखी है। लाखों लोग हफ्ते भर से, बल्कि इससे ज्यादा समय से एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे भटक रहे हैं। हजारों फ्लाइटें कैंसिल हो रही। 5 दिसंबर को तो हद हो गई। एक दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 500 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। सरकार ने मनमानी की खुली छूट दे रखी थी। दिल्ली में एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में डिनर का आयोजन हो रहा था, तो दूसरी तरफ उसी दिल्ली के 5 सितारा एयरपोर्ट पर फंसे हजारों मुसाफिरों में से कोई पिता खून से लथपथ अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड के लिए गिड़गिड़ा रहा था। कोई बेटा अपने पिता के लिए दवाई मांग रहा था, डिस्प्रिन दे दो। कोई बेटी कह रही थी बीमार मां को देखने जाना है, कब तक एयरपोर्ट पर फंसाए रखोगे। न खाने का इंतजाम, न पीने का, न बैठने का। इंडिगो ने नरक बना दिया इस देश को, नरक। और जानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने कार्रवाई के नाम पर क्या किया? इंडिगो कंपनी के सामने नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपनी नाक रगड़ के बैठी है। कहा हाथ जोड़ते हैं। इंडिगो कंपनी के सामने नरेंद्र मोदी के इकबाल की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। सरकार कह रही है हमसे भूल हुई, हम मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों को वापस लेते हैं। यह सीधे सीधे एक प्राइवेट कंपनी के सामने 56 इंची सरकार का हथियार डाल देना है। नरेंद्र, सरेंडर। इसके बाद इंडिगो की तरफ से एक बेहद रस्मी बयान आता है, हम असुविधा के लिए खेद जताते हैं, 6 दिसंबर को 1000 से कम फ्लाइट्स रद्द होंगी। आप समझ रहे हैं इस देश की हालत? आप समझ पा रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां कैसे सरकार की बाह मरोड़कर अपने काम निकाल रही हैं? इंडिगो ने एयरपोर्ट पर नरक मचाकर साबित कर दिया है कि देश प्राइवेट कंपनियों के नाम पर हजारों करोड़ छापने वाले बिजनेसमैन चला रहे हैं। आप लोकतंत्र जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक
सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन ड्यूओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए है। यही सच्चाई है। देश के कुल घरेलू उड़ानों में इंडिगो की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है, और अगर इंडिगो और टाटा को मिला दें तो 90% से ज्यादा। इंडिगो के पास 400 से ज्यादा हवाई जहाज हैं जो रोज 2300 से ज्यादा बार उड़ान भरते हैं। यानी मोटे तौर पर मान लीजिए कि एविएशन इंडस्ट्री पर इंडिगो का कब्जा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है जनवरी 2024 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के बनाए न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इन नियमों को पायलट और क्रू मेंबर्स के प्रॉपर रेस्ट के लिए बनाया गया है ताकि हवाई उड़ानों की सुरक्षा बेहतर हो सके, जोखिम कम हो। नए नियमों में 48 घंटे के वीकली रेस्ट का प्रावधान है पायलट्स के लिए। नाइट ड्यूटी को कम करके रात 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक के लिए किया गया। पहले पायलट रात में 6 लैंडिंग करवा सकते थे, जिसे कम करके 2 कर दिया गया। लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। इन नियमों के लागू होने का सीधा मतलब है कि किसी भी एयरलाइन को अब पहले से ज्यादा पायलट्स और क्रू मेंबर्स की जरूरत होगी। लेकिन इंडिगो की बदमाशी देखिए, गुंडागर्दी देखिए, बेहयाई देखिए कि उसने नए नियमों के लागू होने के 1.5 साल बाद तक नई भर्तियां नहीं की। पायलट्स की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने बाकायदा डीजीसीए को चिट्ठी लिखी है कि इंडिगो जानता था नए नियमों के लागू होने का क्या असर हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने हायरिंग को फ्रीज रखा, नई भर्तियां नहीं की, जबकि बाकी सभी एयरलाइन कंपनियों ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। इसलिए उन पर कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ इंडिगो की मनमानी की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। इंडिगो जानता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हम घुटनों पर ला सकते हैं, और वो घुटनों पर आई। फेडरेशन ने लिखा है कि इंडिगो ने सिर्फ हायरिंग ही फ्रीज नहीं रखी, बल्कि नॉन पोचिंग एग्रीमेंट में घुस गया। ऐसी व्यवस्था में एक एयरलाइन किसी दूसरे एयरलाइन के पायलट को अपने यहां नहीं रख सकती। समझिए कि पायलटों की घेराबंदी कर दी गई थी कि वो नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नहीं जाए। पायलटों के पे फ्रीज कर दिए गए, यानी इधर उधर होने पर उनकी तनख्वाहें रोक लेने की कार्रवाई की जाने लगी। इंडिगो खुले तौर पर अपने कर्मचारियों के शोषण में लगा हुआ था। इन सब का खुलासा पायलटों के फेडरेशन ने अपनी चिट्ठी में किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिगो ने जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मैन पावर को कम रखने के लिए, अपने खर्चे बचाने के लिए नई भर्तियों पर रोक लगाए रखी। नतीजा, उसका पूरा सिस्टम हिल गया। लाखों मुसाफिरों के सामने नरक वाले हालात पैदा हो गए। इंडिगो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि उसके मुकाबले भारत में कोई दूसरी एयरलाइन कंपनी नहीं है। यह सीधे सीधे मोनोपोली है, एकाधिकार। पूंजीपतियों के हाथ में सरकार के चले जाने पर यही होता है। आई एम नॉट एंटी बिजनेस इन द लीस्ट, आई एम एंटी मोनोपोली। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इंडिगो के नंगा नाच का पर्दाफाश होने के बाद सरकार ने क्या किया है? सरकार ने 6 दिसंबर को अपने पालतू मीडिया की फौज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतार दी। पालतू मीडिया, नरेंद्र मोदी की लठैत मीडिया। टर्मिनल 2 पर पालतू पत्रकारों को इस ताकीद के साथ भेजा गया कि डैमेज कंट्रोल करना है, दिखाओ सब चंगासी, यह माहौल बनाना है, स्थिति को सामान्य दिखाना है। लेकिन स्थिति सामान्य थी नहीं। 6 दिसंबर की सुबह इंडिगो के 400 फ्लाइट्स के रद्द होने की खबर आ चुकी थी, और तब पालतू मीडिया वहां गया था सब सामान्य दिखाने। 4 दिन से 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े। ऐसा करने लगे, कैसा करने से प्यार से बोले मैडम प्यार से बोले, हम 3 दिन से प्यार से बोल रहे हैं। आप समझिए कि मोदी कोई सरकार नहीं चला रहे हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। इसमें मोदी शाह के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं। आप जानते हैं इस वक्त देश में एक भी सरकारी एयरलाइन नहीं है, फिर भी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। किस काम के? किसी को नहीं पता वो क्या करते हैं। खाने के लिए, सोने के लिए और डकार मारने के लिए। और ये कोई केवल एयरलाइन की बात नहीं है, हकीकत आपके सामने है। देख लीजिए रेलवे का। देश में पेट्रोलियम में इथेनॉल मिलाने को लेकर हंगामा होता है। कंपनियां कहती हैं कि इथेनॉल मिलाने से आपकी कार का इंजन चौपट हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्री का बेटा इथेनॉल बनाने वाली कंपनी चलाकर करोड़ों कूट लेता है।
कोई बवाल नहीं होता। पेट्रोलियम मंत्री दिखते तक नहीं। देश की राजधानी में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हर खतरनाक स्टेज को पार कर चुका है। पर्यावरण मंत्री को रत्ती भर भी कोई फिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री की जुबान पर टेप लगा हुआ है। रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है कि $1.90 पार चला गया है। वित्त मंत्री लहसुन छील रही है, लहसुन, कुछ अता पता नहीं है। इंडिगो ने देश के एयरपोर्ट पर तबाही मचाती, नागरिक उड्डयन मंत्री हवा हवाई। आप समझिए कि देश में रामराज आ चुका है, असली वाला रामराज। रामराज का मतलब जानते हैं? सब कुछ भगवान भरोसे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।